रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की एक रोचक स्टोरी सुनाती हूँ। आप सबने जगन्नाथपुरी के रथ उत्सव के बारे में तो सुना ही होगा जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। परंतु क्या आपको ये पता है कि रथ उत्सव के कुछ दिन पहले ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े के जल से नहलाया जाता है और उस जल से नहलाने के बाद वे 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे विश्व को चलाते हैं वो बीमार कैसे हो सकते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। यह कहानी है माधव दास की। जो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान जगन्नाथ की सेवा में वे दिन भर लगे हुए रहते थे और इस तरह उनकी सेवा करते-करते उन्हें कई साल बीत जाते हैं और वे अब बूढ़े हो जाते हैं और काफ़ी बीमार रहने लगते हैं, परंतु फिर भी वे भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ते। अपनी बीमारी की वजह से वे एक दिन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और उस समय भगवान जगन्नाथ जो है मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं और उसकी खूब सेवा करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और जब माधव दास ठीक हो जाते हैं, उन्हें होश आता है, तो वे भगवान को पहचान लेते हैं और रोते हुए उनसे पूछते हैं कि भगवान आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मुझे क्षण भर में ठीक कर सकते थे। तब भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारी सेवा की है। यदि मैंने तुम्हें कष्टों से मुक्त कर दिया होता तो तुम्हें बाद में ये कष्ट भोगने ही पड़ते, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे बचे हुए कष्ट अब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुम्हारा 15 दिन का जो बुखार अभी बाकी है वह अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही माधव दास स्वस्थ हो जाते हैं और भगवान जगन्नाथ का शरीर ज्वर से तपने लगता है और यह समय था ज्येष्ठ पूर्णिमा का, जब भगवान को 108 घड़े के जल से नहलाया जा रहा था। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक होते हैं तो नैनासार उत्सव मनाया जाता है। अद्भुत है भगवान जगन्नाथ और उनकी ये लीला। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप इस तरह की अगर कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।